हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। संस्कृति क्लासेस बाय सुशील सर में आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, क्वालिटी क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जैसे ये हमारा जनरल इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या निकलता है? दो आंसर निकलते हैं। तो दो आंसर जो निकलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो उस रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे नेचर का मतलब समझेंगे, हर इंसान का एक नेचर होता है। जैसे कोई पढ़ने में कितना भी अच्छा, से मान लिया कि अगर हम बात करें तो कहा जाए कि पढ़ने में, से मान लिया कि रागनी बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ने में बहुत अच्छी है लेकिन बहुत एटीट्यूड में रहती है, पर उनका नेचर लोग बता देंगे। पीहू का स्वभाव बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा बोल जाती है कि दादी भी नहीं बोलती है ऐसा। तो मतलब सबका एक नेचर होता है। जैसे मेरा नेचर है कि मैं बच्चों से बहुत प्रेम से बात करूं, लेकिन कभी कभी बहुत अग्रेसिव बात करता हूं, बच्चों से थोड़ा डांट देता हूं, ज्यादा ईगो पे ले लेते हैं। तो ऐसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम समझाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स मतलब कोई रूट्स हम निकालते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब होता है जो रूट्स निकलता है वो इक्वल कब होता है, वो रियल कब होता है, इमेजनरी कब होता है, डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है। तो बहुत आसान है। आपके अगर आप 4-5 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको 4-5 नंबर बहुत आसानी से बोर्ड एग्जाम में आप गेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लिया कि अगर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 अगर हमने लिखा, अब कोई पूछे कि बिना इसको सॉल्व किए आप बताइए कि इसका रूट्स कैसा होगा, तो मुझे तो मालूम है इसका रूट्स क्या आएगा? बराबर आएगा। मतलब एक्स की वैल्यू दोनों क्या होगी? बराबर होगी। अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? वो भी 3 होगी। अगर पहली वैल्यू 4 होगी, दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? 4 होगी। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम समझेंगे कॉलम के जरिए से, आपको टेबल के माध्यम से समझा रहे हैं। आप लोग टेबल लिख लीजिए इस तरह से। जैसे यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, देखिए डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी कैसे निकलता है? मान लिया कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें जो है इस तरह से नीचे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बताया अगर इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो ए की वैल्यू क्या है? 1 है। और बी की वैल्यू क्या है? -7। और सी की वैल्यू क्या है? 12 है। अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब क्या होता है? -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए, और सी का मतलब क्या है? 12 है। तो डी इक्वल टू -7 का स्क्वायर 49 और 12 4 जा कितना होता है? 48। तो डी इक्वल टू कितना आ गया? डी आ गया हमारा 1। तो अभी अब डी इसका 1 आया है। तो अब हम समझेंगे ये डी निकालने से हमें कैसे पता चल जाएगा कि इसका रूट्स रियल होगा, इक्वल होगा, कैसे होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। आप एक कॉलम बनाइएगा इस तरह से। जैसे यहां पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट, और फिर यहां लिखेंगे रूट्स, और यहां लिखेंगे नेचर। नेचर इस तरह से हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे अगर यहां पे इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डी हमने निकाला और 0 से बड़ा आ गया, जैसे 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा आ गया, तो इसका रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा, नहीं अनइक्वल। इसका रूट्स क्या होगा? अनइक्वल होगा। और नेचर क्या होगा इसका? रियल होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका जो रूट आएगा वो अनइक्वल होगा, मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकता है, 5 हो। जैसे देखिए, ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, बताओ प्रिंस, दो ऐसा नंबर लो जो मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7। बताओ करण, क्या होगा? 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, और -4 और -3, तो देखो एक्स स्क्वायर -4x -3x
प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4,3। तो मैंने ये कहा था कि अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट, जैसे मैंने ये बोला, अभी मैंने सॉल्व किया तब पता चला ना कि 4 और 3 है, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेंट से ही पता लगा सकते हैं कि इसका रूट्स रियल इक्वल आने वाला है कि अनइक्वल आने वाला है। तो मैंने कहा कि अगर डी का 0 से ग्रेटर आ जाए, अब 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 5 बिलियन बिलियन में कहीं भी पहुंच जाओ, समझे कि नहीं, 0 से ग्रेटर मतलब यही तो होगा। तो अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है तो उसका जो रूट्स होगा क्या होगा, अनइक्वल होगा, और जो नेचर होगा क्या होगा, रियल होगा। रियल का मतलब होता है रियल नंबर, समझे कि नहीं, रियल मतलब रियल नंबर। और केवल इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी वही होता है जो नेगेटिव में होता है, इमेजिन नंबर वही होता है जो रूट में नेगेटिव आता है, ठीक, हाँ, जो रूट में नेगेटिव आता है। दूसरा यहां पे आप समझेंगे, देखिए दूसरे क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, दूसरा है, देखिए इफ डी इक्वल टू 0, अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो उसका रूट्स कैसा आएगा, इक्वल होगा, कैसा होगा, इक्वल होगा और रियल होगा, इक्वल होगा और रियल होगा। जिससे डी, किसी का डी निकाल लो तो पता चल जाएगा, आप सॉल्व मत करिए। विदाउट सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन फाइंड बाय द नेचर ऑफ रूट्स, यू कैन फाइंड दैट द नेचर ऑफ रूट्स रियल और इमेजिनरी, इक्वल और अनइक्वल। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि अगर डी किसी का 0 से बड़ा है तो उसका रूट्स कैसा होगा, अनइक्वल होगा और रियल होगा। अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, इक्वल होगा उसका रूट्स और रियल होगा। जैसे देखिए, मान लें यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें दो नंबर ऐसा लीजिए जो मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए और जोड़ने पे 6 आ जाए, 3 और 3, 3 3 जा 9 और 3 3 6, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब जैसे यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी हम इसका डी निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका ए कितना है 1, बी कितना है 6 और सी कितना है 9। इसका डी जब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी कितना इसका 6 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब ये, और ये 9 है, तो 36 माइनस 36, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई कि नहीं। तो आप अब देखो 0 आ गया, वहां पर फैक्टर भी क्या बनना है, 3 3 का ही तो बनना है, तो आंसर उसका 3 3 ही आएगा। समझिए कि नहीं, बताए मेरी बात समझ में आ रही है। ये जैसे नेचर ऑफ रूट्स में आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आप ये बता सकते हो कि इसका रूट्स कैसा आएगा, बराबर आएगा कि नॉट बराबर आएगा, ठीक है, मतलब इक्वल आएगा कि नॉट इक्वल आएगा, कोई बात नहीं, इतना मतलब हिंदुस्तान को इतना हिंदी समझा करो। तो ये हुआ, मतलब आपका अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आपका रूट्स कैसा होगा, अनइक्वल होगा, और क्या होगा, रियल होगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ये इक्वल होगा और रियल होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में हमने ये निकाला कि डी 0 है, अगर आप रियल में इसको सॉल्व भी करोगे, हमने ये बता दिया ना कि इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट्स कैसा आएगा, बराबर आएगा, इक्वल आएगा, ठीक, इक्वल आएगा। तो अब जैसे क्या है, अगर आप एक्चुअल में इसको सॉल्व भी करोगे, सॉल्व भी करोगे तो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब फिर इफ डी इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये होगा आपका इमेजिनरी। तो मार है कि नहीं, अगर 0 से आपका लेस आ रहा है तो उस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे कुछ ऐसे आपको मिल जाए, सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x
+4 मिल जाए, ऐसा इक्वल टू 0। अब बताइए इसका कोई फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि कैसे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो दिख रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिखने का मतलब क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और इक्वल टू 0 हो, तो ये तो सब तो दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है। लेकिन अगर कोई पूछे इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ऐसे पता लगा सकते हो, इसका नेचर पता कर सकते हो कि भाई नेचर इसका क्या, रियल है कि इमेजिनरी है। तो इसके नीचे ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ आकर ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 1 होगी। बी की वैल्यू बताओ प्रिंस। सी की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक, अब ये इसी में रख दो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो डी इक्वल टू बी कितना है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो, -12। तो डी की वैल्यू तो -12 हुआ। -12 बताओ प्रिंस, 0 से छोटा है कि बड़ा? -12 0 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है। तो देखो 0 से अगर छोटा डी आ जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट और इमेजिन। चलिए एक बार और मैं समझा देता हूं, आप समरी में समझ लीजिए। आज मैं आपको बताया हूं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बिना हम इक्वेशन को सॉल्व किए कैसे हम बता सकते हैं कि उसका रूट्स जो है इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। उसके लिए आपको निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है कि नहीं? डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे अगर आपका डी जो है 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसा होगा, अनइक्वल होगा, और क्या होगा, रियल होगा। अगर आपका डी निकाला आपने 0 आ गया तो क्या होगा, इक्वल होगा और रियल होगा। अगर आपने डी निकाला 0 से कम है तो क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट और इमेजिनरी होगा। थैंक यू, जय हिंद बेटा।